Hello, class ninth. Very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Uh, in this class, in the moments, we are going to start with a new chapter that is 2 The Adventures of Toto. ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ टोटो की हम बात करेंगे. तो इसमें कहता है, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पोएट? टोटो इज अ बेबी मंकी. टोटो क्या है? एक बेबी मंकी है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिशीवियस और डोसाइल. है ना? तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या अभी कभी देखा है कि एक बेबी मंकी जो है एज अ पेट होता है. देखेंगे टोटो एक बेबी मंकी है, क्या वो मिशीवियस है? कहता है ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. 5 रुपए में टोंगा ड्राइवर से ग्रैंडफादर जी ने, दादा ने क्या खरीदा था? टोटो को खरीदा था. तो इसको बारे में हम पढ़ेंगे. टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. मतलब दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा था. ठीक बात. तांगे वाला उस छोटे से लाल बंदर को एक नाद के साथ बांध दिया करता था और बंदर वहां पर इतना विचित्र लगता था कि दादाजी ने उसे अपने निजी चिड़ियाघर में शामिल करने का फैसला कर लिया था. यही बात है ना. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ विनेथ deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in his smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believes in a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of its hand. जो इसमें टोटो था, एक बंदर था, एक सुंदर बंदर था. है ना? टोटो क्या था? एक सुंदर बंदर था. उसकी तेज जो कि चमकदार आंखें उसकी गहरी भवों के नीचे शरारत से चमकती थी. जब वो मुस्कुराता था तब मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों को देखकर एंग्लो इंडियन अधेड़ उम्र की स्त्रियां, जो महिलाएं थी, तो डर के मारे जान निकल जाती थी. परंतु उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे, जैसे वर्षों तक धूप में सुखाए गए हों. यद्यपि उसकी अंगुलियां फुर्तीली व शरारती थीं तथा उसकी पूंछ जो उसकी सुंदरता को चार चांद लगाती थी, उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थी. दादाजी के विचार में पूंछ से सभी के सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है. यही बात है. पूंछ से क्या होता है? सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है. वो अपनी पूंछ के सहारे किसी भी टहनी से लटक सकता था और जहाँ उसके हाथ नहीं पहुँच सकते थे वहाँ से वह अपनी पूंछ से भोजन प्राप्त कर सकता है ना? तो यहाँ कह रहा है कि ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. है ना? जब भी दादाजी कोई नया पक्षी या पशु घर लाते थे तो दादी सदा हंगामा करती थी. है ना? करती हैं. अच्छा, ये पास्ट टेंस में है ना, तो करती थी. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज अ पर्टिकुलरली गुड मूड.
है ना। तो यह फैसला किया गया, इसलिए यह फैसला किया गया कि जब तक दादी प्रसन्नचित न हो तब तक टोटो को उनसे छुपा कर रखा जाए। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन द लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. तब क्या हुआ यहाँ पे, दादाजी और मैंने उसे अपने कमरे की दीवार में खुली वाली कोठरी में खूंटी से पक्की तरह बांध दिया था। उसके बाद देखते हैं, a few hours later when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. Uh, uh, the peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed to with Toto's. He seemed pleased with Toto's performance. है ना, खुश दिख रहे थे। तो यहाँ पे a few hours later, कुछ घंटों के बाद जब मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि उसने खूंटी को उखाड़ दिया था और दीवार पर लगे सजावटी कागज जो डेकोरेटिव था, है ना, सजावटी कागज को फाड़कर दीवार को नंगा कर दिया था। मेरे स्कूल का ब्लेजर जो वहाँ लटका हुआ था उसे टोटो ने फाड़कर चिथड़े चिथड़े कर दिया था। मैं सोच रहा था कि दादाजी न जाने क्या कहेंगे, किंतु वे बोले कोई चिंता की बात नहीं है। वे तो टोटो के इस काम से खुश दिख रहे थे। ठीक है, आगे देखेंगे। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made this escape from the window. है ना। वे बोले टोटो चालाक है, अगर उसे समय मिलता तो यह तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते भाग निकलता, है ना। तो आई होप कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे वाला जो टॉपिक है, फर्दर जो रेस्ट चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।